सो वेलकम बैक टू द अदर वीडियो है। इसमें बात करने वाले आप सभी का एडमिशन प्रोसेस का, किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। डिप्लोमा, यूजी एंड पीजी का तीनों का प्रोसेस सेम होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्ट किए। मैं एक चीज़ का करके दिखाऊंगा, लेकिन प्रोसेस तीनों का एग्जैक्ट सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट होगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे जाओगे, विजिट पोर्टल पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके पास कुछ एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, वेबसाइट खुल जाएगी दूसरी वाली। उसके बाद क्या करना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक क्यों करेंगे, क्योंकि हम पहला यूजर है। यहाँ पे लॉगिन नहीं करना है, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, उसके बाद कुछ एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे खुलेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का एक बात ध्यान रखना है यार यहाँ पे, कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आप भरोगे वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरना आपको। ठीक है, जो क्लास 10th का आपका बोर्ड मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स जाएगी, अन्यथा आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे रद्द भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम भरना है जो आपके 10th की मार्कशीट में है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। उसके बाद एप्लीकेशन का जो एप्लीकेंट का जो ईमेल आईडी है, ये वो ईमेल आईडी हो गया जिसपे कि आपको बाद में कम्युनिकेट किया जाएगा, जिसपे कि आपको ईमेल बार बार भेजा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दोबारा से यहाँ पे सेम ईमेल आईडी भरनी है कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, एक बात ध्यान रखना यार, ईमेल आईडी वही भरना जो आपके पास एक्सेस हो, जिसके पास उसके पास जो हमारे पास एक्सेस है, जिसका हमारे फ़ोन में ईमेल आईडी है, वही ईमेल आईडी भरना है, क्योंकि उस पर मेल आता रहता है दोबारा से दोबारा। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड कुछ रैंडम पासवर्ड बार भर देना, या तो फिर आपका जो नाम है वो नाम भर के @ डेट ऑफ बर्थ डाल देना, और फिर एक दो चीज़ और स्पेशल कैरेक्टर्स डाल देना। पासवर्ड आप पे डिपेंड करता है। पासवर्ड यहाँ पे क्लिक क्रिएट कर लोगे, यहाँ पे दोबारा से सेम पासवर्ड भरना है, आपको री एंटर करना है कंफर्म के लिए, एंड फिर आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो आपको भरना है, जो कि आपका जिससे कि आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें भर के दोबारा से री एंटर मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद ये वाला कैप्चा यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, ये सबसे चीज़ पहले मैं भर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें भर ली है। यहाँ पे ये वाला कैप्चा भर के उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे हम। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको यार यहाँ पे ये सेव कर लेना आईडी पासवर्ड। उसके बाद आपके पास जो ईमेल है ना यार, ईमेल पे आपके पास एक मेल, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास ईमेल आ चुका होगा, डीएसयू की तरफ से ऑफिशियल ईमेल आएगा आपका बेसिकली। ठीक है, तो ये मेरा ईमेल है 265867। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको भर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे इसको भर लिया, और उसके बाद यहाँ पे ये जो मेरा कैप्चा कोड है इसको मैं भर लूँगा यहाँ पे 6838। ठीक है, इस प्रकार से आपको भरने के बाद सबमिट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके पास रजिस्टर्ड आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली। देन आपको लॉगिन कर लेना है। जिस ईमेल आईडी एंड पासवर्ड पे आपने वहाँ पे भरा होगा रजिस्ट्रेशन पे, वो आपको यहाँ पे भर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास कैप्चा भर के इसको मैं लॉगिन कर लूँगा। ठीक है, 62, उसके बाद ये क्या है 11 है और 4 है। ठीक है, इसको मैं लॉगिन कर लूँगा यहाँ पे। आई थिंक अगर ये बाई चांस ये पासवर्ड कैप्चा काम ना करे तो इसको दोबारा से क्लिक कर देना एक बार, तो ये रीचेंज हो जाएगा। यहाँ पे फिर आपको जो क्लियर है वही चीज़ आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद लॉगिन कर लेंगे हम। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो इस प्रकार से आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, पेंडिंग किस प्रकार से आपका है। सिंस हमारी जो है कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले कंप्लीट प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे एक और चीज़ नई चीज़ आई है, आपका 340 मतलब 300 एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा चुके हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुका है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास तीन स्टेप रहेगा, कंप्लीट प्रोफाइल, सेलेक्ट प्रोग्राम एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस। 3 प्रकार का हमारे पास स्टेप होने वाला है बेसिकली यहाँ पे 2000 डिप्लोमा में 2025 और 26 के लिए। सबसे पहले हम कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, प्रोफाइल पे जैसे पिंक वाले पे क्लिक करा, वहाँ पे पास यहाँ पे हमने कर दिया है। ठीक है, यहाँ से भी आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। उसके बाद क्या करा, यहाँ पे एप्लीकेशन नेम, ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, दिस डेट फला ढिमकाना रहता है। यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल आप डाल देना। बाई चांस ये ईमेल आईडी काम ना करे या बंद हो जाए तो ये ईमेल आईडी आपको काम करेगा। यहाँ पे सारी चीज़ डाल के, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दे रखा होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स आ चुकी होगी। ठीक है, यहाँ पे फिर एप्लीकेशन जेंडर में मेल पे क्लिक करेंगे हम। कैटेगरी जो आपका कैटेगरी है वो यहाँ पे क्लिक करना। याद रखना एक बार, कैटेगरी जो आपकी होगी उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। जनरल के लिए कोई भी सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होता है कैटेगरी के लिए, लेकिन बाई चांस दूसरी कैटेगरी के लिए उनका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड क्लिक करोगे, जो मैरिड है वो मैरिड पे क्लिक करना है, क्योंकि इसमें एज क्राइटेरिया नहीं है सिंस, तो आपका मैरिड, डाइवोर्स या ये सारी चीज़ें आप भर सकते हो। ठीक है,
हम अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। ब्लड ग्रुप आपको अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो हम नॉट नोन पे क्लिक कर देंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया पे यस करेंगे हम, ठीक है। रिलीजन पे हम हिंदूज करेंगे, जो आपका है अपना हिसाब से अपना को कर देना, ठीक है। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी आपका है, जैनिज्म, वो आप भर देना, ठीक है। उसके बाद विलेज एंड टाउन, ये प्लेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे वही चीज़ भरना जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, मतलब कि एड्रेस आप भर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं न्यू दिल्ली भर देंगे हम फिलहाल के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं कंट्री पे इंडिया क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इंडिया में भर दूंगा यहाँ पे कंट्री पे, ठीक है। स्टेट पे हम दिल्ली क्लिक करेंगे, दिल्ली लिख देंगे। यहाँ पे बेसिकली आपके पास टाइप करने का है, ठीक है। यहाँ पे टाइप करने का है बेसिकली, इस बार सेलेक्ट करने का नहीं है। डिस्ट्रिक्ट पे हम वेस्ट दिल्ली आप भर देंगे, ठीक है। इस हिसाब से आप भर देना, आउटसाइडर्स वाले अपने हिसाब से भरना और इनसाइडर्स वाले अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद फादर्स मदर्स नेम, फादर्स मदर नेम यार वो वही नाम लिखना जो कि आपकी 10th की मार्कशीट पे बेसिकली होने वाला है। मदर्स नेम हम कुछ भी रैंडम लिख देंगे, ठीक है, ABC। और उसके बाद दोबारा से हम यहाँ पे मोबाइल नंबर भर सकते हैं। ये जो है ना, ये ऑप्शनल है। एक बात देखना, जिस पे भी रेड मार्क है वो सारी चीज़ें कंपलसरी है और ये ऑप्शनल है बेसिकली। मदर्स ऑक्यूपेशन पे हम क्लिक करेंगे, अगर आपके मदर्स है मतलब मदर की कोई ऑक्यूपेशन पर क्लिक कर देंगे, नहीं तो हम अनएम्प्लॉयड या नॉट एप्लीकेबल भरना, अनएम्प्लॉयड मत भरना, ठीक है। अनएम्प्लॉयड मत भरना, ये थोड़ा अजीब सा लगता है, तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना मतलब कि हाउस वाइफ है, ठीक है। मदर्स की क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको पता है तो वेल एंड गुड पूछ के भर देना, वेल एंड गुड। अगर नहीं पता तो हम नन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड फिर मदर्स का ऑफिस एड्रेस, मतलब कि जो आपका यहाँ पे एड्रेस भरोगे वही आपका मेल एड्रेस यहीं पे बेसिकली सेम एड्रेस आपका होने वाला है, ठीक है। मदर फादर दोनों सेम ही जगह बेसिकली रहते हैं, ठीक है। स्टाफ टाइप का ये छोड़ दो ऐसे ही, या फिर ये भी कंपलसरी नहीं है, हम इसको भी हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। मदर्स की डेजिग्नेशन अगर आप नॉट एप्लीकेबल या फिर कोई आप ये भरते हो जैसे गवर्नमेंट सर्विस में भरते हो, ठीक है, या तो होम मेकर में भरते हो, तो होम मेकर भी हाउस वाइफ ही हुआ बेसिकली एक तरीके से, ठीक है। या तो नॉट एप्लीकेबल भी भर सकते हो, आपको नहीं पता बेसिकली। एग्रीकल्चर में भरते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। प्रोफेशनल प्राइवेट सेक्टर में भरना है तो प्राइवेट सेक्टर अगर भरते हो तो ये सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। अगर नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दो तो ये डिटेल्स आपको भरने की कोई जरूरत नहीं है बेसिकली, भी ये भी ऑप्शनल है बेसिकली, रेड मार्क नहीं है तो हमारे पास ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हो, ठीक है। फादर्स नेम यहाँ पे हम भर देंगे, ठीक है, जो भी आपका फादर्स नेम होगा 10th की सर्टिफिकेट पे। ऑक्यूपेशन भी हम यहाँ पे भर देंगे, प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर जो भी आपका है बेसिकली यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। ये भी सारी चीज़ें ऑप्शनल है। बस इमरजेंसी नंबर यहाँ पे फादर्स का नंबर भर देंगे हम कुछ भी, मतलब जो आपके फादर्स का है। और यहाँ पे कंबाइंड जो फैमिली इनकम है वो यहाँ पे भर देना है। जिसको स्कॉलरशिप चाहिए वो अंडर 1 लाख भरना, ठीक है। इस मैट का मेन स्कॉलरशिप होता है, लेकिन उसका आपको सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है बेसिकली आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हैव यू एनरोल इन DSU बिफोर, नो, इसको हम नो करेंगे, ठीक है, अगर आप न्यू बच्चे हो तो बेसिकली। उसके बाद क्या है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD कैटेगरी, ठीक है, PWBD कैटेगरी। अगर आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी कोटा है तो आप भर देना, अन्यथा इस पे हम नन पे क्लिक कर देंगे। कश्मीरी माइग्रेंट हो तो यस कर देना, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जम्मू एंड कश्मीर हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे। चिल्ड्रंस विंडो आर्म फोर्स नॉट एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। जिसका है वेल एंड गुड, जिसका नहीं है डिफेंस कोटा है कश्मीरी माइग्रेट, वो आपको नॉट एप्लीकेबल ही भरना है। जिसका कोटा है वो अपने हिसाब से भर देना, ठीक है। उसके बाद की देखो यहाँ पे क्या है, बैंक डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी, जो आपको बैंक डिटेल्स होने वाली है। मतलब कि अगर बाई चांस आप पेमेंट कर देते हो तो उसके बाद एंड उसको आप विड्रॉल कर लेते हो तो उसका पैसे किस में आएंगे, किस बैंक अकाउंट में, तो वो यहाँ पे भर सकते हो। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे कोई भी बैंक अकाउंट हो सकता है, कंपलसरी नहीं है ऐसा कि ये स्टूडेंट के नाम पे ही हो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बैंक अकाउंट आप डाल सकते हो, मदर फादर या किसी भी रिलेटिव का बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले अकाउंट होल्डर नेम लिखेंगे जो कि आपका होने वाला है बेसिकली। याद रखना जिसका बैंक अकाउंट नंबर डालोगे उसी का बैंक अकाउंट नेम यहाँ पे डालना है। यहाँ पे नंबर डाल देंगे हम अपने बैंक अकाउंट नंबर का, ये रैंडम चीज़ है, मैं ऐसी चीज़ें भर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भी आपका होगा वो आप भर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने भर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपका या इस प्रकार से हम भर देंगे, ठीक है। कोई भी रैंडम नंबर आप भर देना, मतलब रैंडम नंबर क्या है, जो आपका अकाउंट नंबर होगा वही भरोगे आप बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे मैंने भर दिया ब्रांच का नेम, बेसिकली ब्रांच
कौन सा ब्रांच है, जैसे स्टेट ऑफ इंडिया है, अब ये स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो कौन से ब्रांच का है, मतलब कि नजफगढ़ का है, द्वारका का है, या फिर नांगलोई का है, तो इस हिसाब से हम करेंगे। है मेरा नांगलोई है तो इस हिसाब से मैं नांगलोई का भर दूंगा। ठीक है, आईएफएससी कोड, इस बैंक का आईएफएससी कोड बेसिकली क्या होने वाला है वो आपको यहाँ पे भर देना है। ठीक है, एड्रेस पे क्लिक करोगे, एड्रेस पे जो आपका एड्रेस होने वाला है वो यहाँ पे भरोगे, बैंक का एड्रेस नहीं, जहाँ पे आप रहते हो वो वाला एड्रेस। ठीक है, जहाँ पे आप रहते हो वो वाला एड्रेस। परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो वेल एंड गुड, अगर अलग अलग है तो दोनों आप अपना भर देना। उसके बाद सेव डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो सेव डिटेल्स आपका हो जाएगा। ठीक है, यू वांट टू सेव, यस। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल्स नहीं भरी है तो फटाफट मैं इसको भर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने इस प्रकार से आपको इसके यहाँ पे सेव कर दिया है। जैसे ही आप सेव करोगे तो आपकी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे सेव करोगे, कंप्लीट प्रोफाइल हो गया हमारा। अब क्या है, हम नेक्स्ट डिटेल्स पे जाएंगे। ये एक प्रीव्यू है, सबसे पहले मैं इसको फटाफट ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको बेसिकली यहाँ पे नेक्स्ट चीज आ जाएगी, अदर डिटेल्स। अब देखो यहाँ पे इसको ध्यान से भरना और पढ़ के भरना है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या क्या चीजें बोली गई है। डू यू हैव इलनेस विच रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, कोई भी आपके पास कोई भी बीमारी है ऐसी जिससे कि इमरजेंसी मेडिकल हो सके तो यस और नो अपने हिसाब से भर देना। ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी आईडी, यहाँ पे एबीसी आईडी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी बेसिकली। क्रिएट, क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ पे एक क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक करोगे और स्टूडेंट पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको साइन इन, यहाँ पे यूजर आईडी डिटेल्स बनानी पड़ेगी। साइन अप पे क्लिक करोगे और ये डिटेल्स मैं यहाँ पे बना लूंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिटेल्स बना के यहाँ पे मैं अपनी जो है ना एबीसी आईडी भर दूंगा। यहाँ पे जो भी मैं रैंडम चीज़ें अभी भर देता हूँ। ठीक है, यह मैंने भर दिया। यहाँ पे शुड बी 12 कैरेक्टर्स, मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ें भर देता हूँ। यहाँ पे फिलहाल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे भर दिया है। आई होप इस ले लिया इसने। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, एबीसी आईडी आपको कंपलसरी है। सबसे पहले आप क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे और साइन अप पे, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे एबीसी आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी आपको abc.gov.in पे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। माई अकाउंट पे क्लिक करोगे, स्टूडेंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप अपना साइन अप क्लिक करोगे। जो साइन अप क्लिक करोगे उसके बाद एक 12 डिजिट का नंबर मिलेगा आपको, वो 12 डिजिट का नंबर यहाँ पे भर देना है। ठीक है, यहाँ पे फिर एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो वेल एंड गुड, मेरे पास नहीं है तो हम नो पे क्लिक कर देंगे बेसिकली। ठीक है, फिर उसके बाद एनएसएस कैंप में आपने किया है, मतलब कि जो ये एनसीसी वाले बंदे होते हैं वही एनएसएस कैंप शायद लेते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, आर यू वार्ड ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, मतलब कि यूनिवर्सिटी में आपका कोई रिलेशन में रहता है, मदर फादर वर्किंग में है तो यस और नो करेंगे, हम नो क्लिक करेंगे। ठीक है, उसका देखना इंग्लिश पे प्रेफरेंस, ये सारी चीज़ें सेट करनी पड़ेगी। इंग्लिश राइटिंग स्पीकिंग हमें तीनों आती है तो हम तीनों पे क्लिक कर देंगे। हिंदी में भी हमें तीनों आते हैं तो तीनों पे क्लिक कर देंगे। बेसिकली सबको भरना है बेसिकली यहाँ पे। फिर अदर लैंग्वेज पे हम क्लिक करके अब अपनी लैंग्वेज भी सेट कर सकते हैं। डिटेल्स भर दिया, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा सब चीज़ का, हम प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पे फोटो, यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट ले लेना। आपकी जो फोटो है वो 10 से 50 KB के 520 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट ये कंपल्सरी नहीं है, याद रखना। यहाँ पे अनमार्क है, मतलब कि रेड मार्क नहीं है, तो ये कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, एबीसी आईडी की अपलोड, यहाँ पे अगर आप जो क्लिक करोगे ना उसके बाद एक पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड होगा, तो उस पीडीएफ फॉर्म को या फिर स्क्रीनशॉट या लेके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो बेसिकली। क्लिक हेयर टू सेव पे हम क्लिक कर देंगे। फिलहाल के लिए मैं कुछ भी अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास कुछ फोटोज़ पड़ी हुई है, हम यहाँ पे फोटोज़ ऐड कर देते हैं। देखते हैं ये फोटो ऐड होती है नॉट होगा। मैंने कुछ भी अभी फिलहाल के लिए भर दिया है। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, बाद में ये अपडेट भी हो सकती है। ठीक है, इस पर ऐसे ऐसे क्लिक करेंगे और अपलोडेड, आर यू कन्फर्म। अगर आप ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे लॉक कर देते हो
तो आप एडिट नहीं कर सकते। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट अपडेट स्टेप, प्लीज इंश्योर दैट यू हैव वेरीफाइड योर प्रोफाइल करेक्टली, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर दिस स्पेक्ट। ठीक है, कन्फर्म एंड लॉक पे क्लिक करोगे तो आपका ये कन्फर्म एंड लॉक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो। ये डिटेल्स आपको नीचे जो डिटेल्स लिखी हुई है ये डिटेल्स आप चेक कर लेना, उसके बाद ही ये कन्फर्म एंड इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद जैसे प्रीव्यू होगा उसके बाद फिर बैंक डिटेल्स बेसिकली आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, फिर पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, बस दैट्स इट और कुछ नहीं। सेकंड फिर उसके बाद कंप्लीट प्रोफाइल करोगे ना, तो अभी फिलहाल के लिए मेरे पास कोई भी प्रोफाइल कंप्लीटेड नहीं है। ठीक है, जो भी बच्चे को भरवाना हो एप्लीकेशन फॉर्म वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, मैं पूरी तरीके से हेल्प कर दूंगा। आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो मैं हेल्प कर दूंगा। अन्यथा अगर आपको मेरे से एप्लीकेशन फॉर्म भरवाना है तो वो भी आप भरवा सकते हो। ठीक है, तो उसमें कंप्लीट कुछ थोड़ा सा चार्जेस रहेगा, मैं ऐड करूँगा क्योंकि सिंस मैं अपना टाइम ले रहा हूँ तो मैं अपना चार्जेस लूँगा। बेसिकली सिंपल सी बात है। ठीक है, 1000 आपकी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो तो रहेगा ही, प्लस में हमारा अलग से रहेगा, तो वो चीज़ें आप देख लेना। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक बैठे के सी हैव अ ग्रेट डे। और एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि इसके बाद मैं एक ऐसी वीडियो डालने वाला हूँ, वो वीडियो जरूर देख लेना, और वो वीडियो देखने के बाद ही आप डीएसयू में एडमिशन लोगे या नहीं लोगे ये आप पे डिपेंड करता है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।